हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डे 2 में जो है 12th का इम्पोर्टेंट दूसरा यूनिट से पढ़ने वाले हैं। तो दूसरे यूनिट में हम कितने टॉपिक्स को तैयार किए हुए हैं बेहतरीन तरीके से, जो आपका 12th के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी में, तो उसको हम लोग चलेंगे लेकर के। ठीक है, यूनिट है आपका क्या, यूनिट 2। ठीक है, पिछले डे 1 में जो आपको वीडियो दिखा होगा वो है आप लोग का यूनिट 1 का, और ये है यूनिट 2। यूनिट 2 में 3 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर 5। कौन सा है? चैप्टर 5। ठीक है, यूनिट 2 चैप्टर 5। इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट टॉपिक से। ठीक है, पहला है इसमें जो पढ़ना है हम लोग को, वो पढ़ना है क्या, क्रॉसिंग ओवर। चूँकि इस चैप्टर से मात्र 2 ही टॉपिक पूछा गया है और बाकी चैप्टर 6 से एक भी पॉइंट नहीं पूछा गया था पिछले ईयर में, इसीलिए इन दोनों चैप्टर को एकदम बढ़िया से कंप्लीट करना होगा हमारे देश के भविष्य, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है। सिर्फ दो क्वेश्चन जो है सिर्फ 2-2 मार्क्स का पूछा गया था। वो है सेक्स क्रोमोसोम और दूसरा यानी लिंग गुणसूत्र, और दूसरा पूछा गया था जीन म्यूटेशन। ठीक है, इसीलिए इसमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, और जो पूछे गए तो वो शॉर्ट में सिर्फ पूछे गए, और जबकि इसमें सबसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन नहीं पूछा गया था। तो इस बार हम लोग देखेंगे बढ़िया से इस दोनों चैप्टर को। अच्छे से पढ़ाई हो चुकी है आप लोग का ऑफलाइन में, बहुत पहले ही चैप्टर ये सब ख़त्म हो चुका है। आज हम थोड़ा इम्पोर्टेंट बताते हैं, क्योंकि आप लोग जो है बहुत सारे बोल रहे थे कि बहुत सारा पन्ना हो चुका है, सर कैसे पढ़ें इसमें, तो उसी के लिए हम लोग जो है सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक देने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है क्या, क्रॉसिंग ओवर। क्या है? क्रॉसिंग ओवर। पहला क्वेश्चन क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर। नंबर 2 में है 7 कॉन्ट्रास्ट रेट। आपका सब कॉपी में मिल जाएगा, एकदम बढ़िया से ढूंढिएगा, सब कॉपी में आगे पीछे थोड़ा मिलेगा। ठीक है, 7 कॉन्ट्रास्ट रेट क्लियर है। 7 कॉन्ट्रास्ट रेट बताए हुए हैं, 14 यानी इसके कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, और 7 कॉन्ट्रास्ट रेट्स का डिस्कवरी किया था किसने? मेंडल ने। नंबर 3 में है सिकल सेल एनीमिया। क्या है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया रक्त से संबंधित जो बीमारी था, स्पिंडल शेप्ड ब्लड आरबीसी का शेप हो जाता है इसमें, इसी को हम लोग कहते थे सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया में HAEMO या HEMO भी होता है, याद रखिएगा, दोनों वर्ड होते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया जो होते हैं वो आप लोग को पता है कि हीमोफीलिया कौन सा रोग है। हीमोफीलिया में जिसमें रक्त हमेशा क्या होता है, चलते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है क्या, 5 लिंकेज पढ़ना है, एंड इट्स टाइप। 2 प्रकार का लिंकेज लिखाए हुए हैं, एक कंप्लीट लिंकेज और दूसरा इनकम्प्लीट लिंकेज। एकदम बेहतर तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा हमारे देश के बीच। अब आगे बढ़ते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। ये सब 2 नंबर में पूछे जाएंगे, ये ठीक है, ये 5 नंबर में, और लिंकेज हो सकता है कभी कभी 5 नंबर में पूछता है, अगर टाइप सहित पूछा या टाइप में एक पूछा तब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्या, कलर ब्लाइंडनेस। क्या है? कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, अर्थात जिसमें रेड और ग्रीन कलर में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, कलर ब्लाइंडनेस। क्लियर है। अब आगे है नेक्स्ट नंबर कितना, 7 नंबर होगा आपका 7 क्वेश्चन इसमें है क्या, मोनोहाइब्रिड एंड
डाहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड एंड डाहाइब्रिड, बस इतना ही पढ़ना है। एक संकरण क्रॉस और द्विसंकरण क्रॉस, क्लियर है। अब एक संकरण क्रॉस और द्विसंकरण क्रॉस के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस हिंदी में इसको कहते हैं सप्रभाविता, सप्रभाविता, ठीक है, सप्रभाविता के बारे में पढ़ेंगे। और मोनोहाइब्रिड और डाहाइब्रिड जो पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें दोनों क्या लॉ के अनुसार, ठीक है, लॉ सहित लिखना होगा। कोई भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, लेकिन ज़्यादा संभावित मोनोहाइब्रिड रहता है, ठीक है, क्योंकि डाहाइब्रिड बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो बिहार बोर्ड ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछती है, ये नहीं सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड पूछ लेगी। और इसी मोनोहाइब्रिड में एक लॉ है जिसको अलग भी करके कभी 2 मार्क्स में पूछा जाता है, वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? प्रभाविता का नियम, हिंदी में कहते हैं प्रभाविता का नियम। देखिए जो नहीं हो रहा है उसका हिंदी हम बता दे रहे हैं, ठीक है, जो नहीं लिख रहे हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। और उसके बाद है क्या? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, एक्सपेरिमेंट्स जो है वो जो मेंडल ने किया था उस पर आपको चर्चा करना पड़ेगा कि मेंडल ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। और एक म्यूटेशन के बारे में देंगे, क्या देंगे? म्यूटेशन। अब देखिए म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। अब यहाँ ये सोचिएगा कि म्यूटेशन जो है, उत्परिवर्तन जो है, इसमें आपका एक क्वेश्चन पॉइंट म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन के बारे में पूछ चुका है, ठीक है। जीन म्यूटेशन इसी चैप्टर से है जो जीन म्यूटेशन पूछ चुका है, तो आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट पूरा म्यूटेशन पढ़ लीजिएगा। म्यूटेशन पढ़ लीजिएगा तो चाहे पॉइंट म्यूटेशन हो, कुछ भी हो, लेकिन पॉइंट म्यूटेशन अगर पूछा जाए या जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन एक है, लेकिन म्यूटेशन उससे थोड़ा सा डिफर है, ठीक है। अगर एक स्पेसिफिक बिंदु से अगर कोई नाइट्रोजन बेस हट करके अलग हो करके और दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे इम्यूनो एसिड के द्वारा या दूसरे जीन के द्वारा, या डीएनए में एक नाइट्रोजन बेस चेंज हो करके दूसरा नाइट्रोजन बेस एडेनिन की जगह थायमिन आ जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। लेकिन अगर पूरे डीएनए के स्ट्रक्चर में अगर चेंजिंग आएगा तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। बस इतना ही फ़र्क है। तो ये हो गया आपका चैप्टर 5 का जो है टोटल 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आप इसको क्लियर कर लीजिए, 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। और अगर इसमें 1-2 ऐड करना होगा तो वो आप लोग को सजेशन में ऐड करके देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ही नहीं, बल्कि इसमें और हद से ज़्यादा हो सकता है तो 1-2 क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना ही काफ़ी है। 10 याद कर लिए, 10 में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों है, इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्लियर है, ठीक है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। इतना याद कीजिए, आपको इतने में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे अब क्या? चैप्टर 6 क्या देखेंगे? चैप्टर 6, ठीक है। ये क्या है? ये है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं, मतलब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ठीक है। इसमें कौन कौन सा है? तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट के तौर पर वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है हमारे देश के भी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। दूसरा नंबर में है आपका इसमें क्या? ट्रांसक्रिप्शन। चूँकि अब ट्रांसक्रिप्शन एक भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसीलिए हम सब दे रहे हैं इसमें। ट्रांसक्रिप्शन, इसको हिंदी में कहते हैं अनुलेखन। नंबर 3 है ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन, तीनों पढ़ना। रेप्लिकेशन जो है पूछ चुका है 2 नंबर में, 2 नंबर में नहीं, 2.5 नंबर में पूछा था, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन रूपांतरण, ये 2 चीज़ पढ़ लेना है, ठीक है। ये दोनों पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्या? पढ़ना है हम लोग को HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट।
इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, गोल्स ऑफ एचजीपी पढ़ लीजिएगा। इसका क्या पढ़ लेना है, गोल्स, लक्ष्य क्या है, ठीक है। 2 नंबर में पूछा जाएगा इससे। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम। नंबर 6 में है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। क्या है, टर्नर सिंड्रोम। ये जेनेटिकल डिजॉर्डर्स के टॉपिक में आते हैं, जिसमें 3 टॉपिक है और तीनों टॉपिक में से कोई 2 नंबर में एक पूछेगा, ठीक है ना। ऐसे है 4 पढ़ाए हैं जेनेटिक डिजॉर्डर्स में, तो आपको 3 में से कोई एक पूछ से जा सकते हैं। तो तीसरा ये है, तीसरा एक और सिंड्रोम है जिसका नाम है क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लेनेफेल्टर्स सिंड्रोम क्या है, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम, क्लियर है। नंबर 8 में है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या पढ़ना है हम लोग को, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। 2 नंबर में पूछा जा सकता है। नंबर 9 में है टाइप्स ऑफ लैकोपेरॉन। ये 2 मार्क्स में पूछेगा, कोई एक पूछता है, 2 टाइप का होता है, स्विच ऑफ और स्विच ऑन। टाइप्स ऑफ लैकोपेरॉन 2 में से कोई एक पूछता है, स्विच ऑफ और स्विच ऑन में से, या नहीं तो कभी पूछता ही नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ देता है लैकोपेरॉन से, ठीक है। तो ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर तो ये पूछता ही नहीं है थ्योरी में, डायरेक्ट इससे पूछता है क्या, ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नंबर 10। एक शॉर्ट नोट्स में रेप्लिकेशन से एक पॉइंट पूछता है जिसका नाम है ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट। रेप्लिकेशन से कहाँ से पूछा जाता है, रेप्लिकेशन, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या लिखा हुआ है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और इसमें 11वां है आपका क्या, जेनेटिक कोड। कभी कभी जेनेटिक कोड, अनुवांशिक कूट, हिंदी में कहते हैं इसको क्या, अनुवांशिक कूट, क्लियर है। कभी कभी जेनेटिक कोड 5 नंबर में पूछता है, लेकिन ज़्यादातर 2 नंबर में पूछेगा, तो फिगर देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लैंग्वेज लिख करके उसका कैरेक्टर लिख देना है, ठीक है। और अगर फिगर दे पाइएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2 मार्क्स में उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 नंबर में जब पूछा जाए तो जितना आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, फिगर विथ कैरेक्टर्स एंड इम्पोर्टेंस सब कुछ लिख देना है। चलिए अब नेक्स्ट है नंबर 12 में हम लोग पढ़ेंगे सदर्न ब्लॉटिंग। क्या है, सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। इसको कभी सांदर्न ब्लॉटिंग बच्चे पढ़ते हैं तो याद रखना है, सदर्न ब्लॉटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। अब ये सदर्न ब्लॉटिंग क्या है, तो आप लोग को बता चुके हैं कि जब हम लोग कटे हुए डीएनए को जो है, फ्रेगमेंटेड डीएनए को नायलॉन मेम्ब्रेन पर जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, 13 में क्या है, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। पहले न्यूक्लियोटाइड होता है, इसे न्यूक्लियोटाइड, टाइड मैंने बंधा, तीनों न्यूक्लियस के अंदर जो तीनों मॉलिक्यूल्स है, फॉस्फेट, P, S और N, अर्थात फॉस्फेट और क्या, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस, तीनों। तो न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, साइड मैंने एक साइड हो जाना, क्या साइड हो जाता है, फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, सॉरी, न्यूक्लियोसाइड। ये 2 टॉपिक पढ़ना है। और एक है 14 नंबर में स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए।
स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। ये कभी कभी जब एग्जामिनर का दिमाग घसका हुआ रहता तब पूछता है, स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। क्लियर है? तो इतने सारे जो है चैप्टर 6 में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर 7। तब हमारा ये दूसरा यूनिट भी क्या हो जाएगा, क्लियर। चैप्टर है चैप्टर 7। क्या है? चैप्टर 7। 7 चैप्टर में क्या है, तो पहला इसमें टॉपिक है हमारा होमोलोगस, होमोलोगस एंड एनालोगस, एनालोगस ऑर्गन, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। हिंदी में कहते हैं समजात अंग तथा असमजात अंग, असमजात अंग, समजात अंग तथा असमजात अंग। क्लियर है? अब नेक्स्ट है नंबर 2। नंबर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन इवोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन इवोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? हमारे देश के भविष्य, ह्यूमन इवोल्यूशन। हिंदी में कहते हैं मानव क्रम विकास, मानव क्रम विकास। क्या कहते हैं इसको? मानव क्रम विकास। और तीसरे नंबर में है इसमें क्या, डार्विनिज्म। क्या है? डार्विनिज्म, डार्विनिज्म, डार्विनिज्म। क्या लिखा हुआ है? डार्विनिज्म, अर्थात डार्विन द्वारा दिए गए लॉ को हम लोग कहते हैं क्या, डार्विनिज्म। डार्विनिज्म पढ़ लीजिए, और एक और पढ़ लीजिए आप, लैमार्किज्म। लैमार्किज्म क्या पढ़ लीजिए? लैमार्किज्म। लैमार्किज्म द्वारा दिए गए थ्योरम को लैमार्किज्म कहते हैं। ठीक है? और पांचवा लास्ट पूछ लीजिए, लास्ट पढ़ लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट ऑफ क्या, यूरी। एक्सपेरिमेंट ऑफ यूरी। ठीक है? यूरी, यूट्यूब नहीं, यू ऐसे, यू नली, TUB। ठीक है? इन्होंने यू नली में प्रयोग किया था, इसीलिए इसको यूट्यूब कहते हैं। यूट्यूब के चलाने वाला यूट्यूब ने, समझ लीजिएगा आप लोग हमारे देश के। ठीक है? तो ये 5 क्वेश्चंस आप लोग को पढ़ना है, जिसमें से ये दोनों में से कोई एक 2 मार्क्स में आएगा। क्लियर कंसेप्ट है? ये आएगा 5 नंबर में, ये या तो ये 5 नंबर या ये तो 5 नंबर, ये कभी 2 ही नंबर में पूछता है। ठीक है? ये 3 क्वेश्चन सॉलिड 5 नंबर का है। अब इन तीनों में से ये देखिए, ये 3 जो है, इन 3 में से एक तो कंफर्म रहता है, इसीलिए आप लोग दिमाग में फिट कर लीजिए, ह्यूमन इवोल्यूशन, डार्विनिज्म या लैमार्किज्म, तीनों में से कोई एक पढ़ लीजिएगा। ये तीनों पढ़ लीजिएगा तो कोई ना कोई एक आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए, अब आसान अगर लगता है कि सर एक ही चैप्टर से इतना, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है? आप लोग को इसी तरह से पढ़ना पड़ता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये था ये यूनिट 2 के बारे में। किसके बारे में? यूनिट 2। अब चलते हैं हम यूनिट 2 का तीनों चैप्टर हो गया। यूनिट 3। ठीक है? यूनिट 3 बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। यूनिट 3 में जो है पहला चैप्टर है चैप्टर 8। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 8, 8वां चैप्टर। ठीक है? कितना चैप्टर है? 8वां चैप्टर। तो देखिए चैप्टर 8 में कौन कौन सा टॉपिक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 8 में जैसे इम्पोर्टेंट के रूप में है आपका वैक्सीनेशन। नंबर 1 में आ गया आपका पहला क्या,
वैक्सीनेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं टीकाकरण। टीकाकरण क्या पढ़ने वाले हैं हमारे देश के बीच? टीकाकरण, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है आपका इम्यूनिटी। इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप, और इसके प्रकार भी पढ़ लेना है, ठीक है। अब इसके टाइप में बहुत तरह का टाइप है, कोई 1-2 मार्क्स में पूछ देगा तो उसको दे देना है, ठीक है। प्रतिरक्षा तथा इसके प्रकार, हिंदी बोल रहे हैं, प्रतिरक्षा तथा इसके प्रकार। अब आगे की ओर देखिए, नेक्स्ट है एंटीजन। एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, बस ये दो में से कोई एक पूछे जाएंगे इंपॉर्टेंट में, तो यही हो सकता है, या तो ये या ये। इसमें फिगर है, ज़्यादा संभावित आपका एंटीबॉडी रहता है, एंटीजन कम पूछता है, एंटीबॉडी 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है। लेकिन दोनों पढ़ लेना है क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। अब देखिए नेक्स्ट है क्या? एड्स। क्या पढ़ना है? एड्स, ठीक है, नंबर 5। एड्स के बाद पढ़ना है क्या? कैंसर। कैंसर नंबर 1 पढ़ना है। 6 में क्या? मलेरिया। मलेरिया। नंबर 7 क्वेश्चन में पढ़ना है हम लोग को क्या? निकोटीना। निकोटीना। नंबर 8 में पढ़ना है क्या? एलर्जी। एलर्जी, ठीक है। क्या पढ़ना है? एलर्जी। और लास्ट में जो है, लास्ट में आप सम बैक्टीरियल डिजीज, सम बैक्टीरियल डिजीज लाइक टाइफाइड, लगभग 60-65 रोग के बारे में पढ़ाए हैं, उसमें से कुछ चुन करके जो है ये है टाइफाइड, कमा निमोनिया पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है? निमोनिया, ठीक है। और निमोनिया के बाद एक कोलेरा पढ़ लीजिएगा, कोलेरा, ठीक है। बस ये और 1-2 को पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं इन सब में से रहता है, ठीक है। और वायरल डिजीज़ वगैरह ये सब जो है, आप जैसे वायरल डिजीज़ है, पोल्ट्री फार्म डिजीज़, रानीखेत, ये सब रोग जो है वायरल डिजीज़ कुछ है जो आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का क्या? चैप्टर 8 यूनिट 2 में पहला चैप्टर, जिसका नाम है ये चैप्टर 8 क्या? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर। यूनिट का नाम है ह्यूमन, ये बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। यहाँ हिंदी में इसका अगर निकालिएगा तो बस लिखा है कुछ जीवाणु जनित रोग जैसे टाइफाइड, निमोनिया, कोलेरा, हैजा, डायरिया, ठीक है। अब ज़्यादा आराम नहीं करने लगिएगा क्योंकि ज़्यादा आराम हराम है, ठीक है। आपको पढ़ना तो पूरा ही है, लेकिन इतना पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है जो आप लोग को बताए। अब इसमें से है क्वेश्चन नंबर, चूँकि चैप्टर 9 जो है बहुत छोटा चैप्टर है, इसीलिए पूरा चैप्टर ही पढ़ लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, 1-2-3 टॉपिक छोड़ करके। तो क्या क्या पढ़ना है उसमें से? पहला पढ़ना है एनिमल हस्बेंड्री। क्या पढ़ना है? एनिमल, सबसे शुरू में यही पढ़ा है, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। क्या पढ़ना है? एनिमल हस्बेंड्री। हिंदी में कहते हैं पशुपालन। क्या कहते हैं? पशुपालन। शुरू में ही पढ़ाएं क्या इंपॉर्टेंस है, वो सहित लिखना है तब 2 नंबर देगा। कम से कम 3 से 5 गो इंपॉर्टेंस ज़रूर लिखिएगा डेफिनेशन के बाद, ठीक है। 2 नंबर में मिल जाएगा। 5 नंबर में कभी कभी पूछ सकता है टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन क्या है? ऊतक संवर्धन।
अब इस ऊतक संवर्धन में कई तरह के क्वेश्चंस हैं, जैसे इसके अंदर से इसी में से माइक्रो प्रोपोगेशन पूछा जा सकता है। माइक्रो बायो फोर्टिफिकेशन पिछले साल पूछ चुका है, तो इस बार पूछा जा सकता है, संभावित हो सकता है। माइक्रो प्रोपोगेशन क्या पूछा जा सकता है? माइक्रो प्रोपोगेशन, हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। ये है किस चैप्टर, ये है किस टॉपिक से? टिश्यू कल्चर में ही पॉइंट में लिखा है, ठीक है, आप लोग उसी से देख करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन, पौधे में प्रजनन। नंबर 5 है आपका, नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे क्या? फिशरी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? फिशरी, ठीक है जी। फिशरी को ही दूसरे नाम से हम लोग कहते हैं क्या? पीसी कल्चर। क्या कहते हैं? पीसी कल्चर, मत्स्य पालन। हिंदी में याद रखना है मत्स्य पालन, फिर से बोल दे रहे हैं हिंदी, मत्स्य पालन, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका डेयरी फार्म मैनेजमेंट। क्या है? डेयरी फार्म मैनेजमेंट जी, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। अर्थात दूध देने वाले जो भी पशु होते हैं उसका मैनेजमेंट करना साइंटिफिक तरीके से, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग डेयरी फार्म मैनेजमेंट। नंबर 7 में हम लोग पढ़ेंगे बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन। बी कीपिंग, या इसी को दूसरे नाम से हम लोग बी कीपिंग को ही कहते हैं क्या? एपी कल्चर। एपी मैंने एपीज इंडिका, जो मोस्ट ऑफ द प्रजाति है जो हानि प्रोड्यूस करता है और इसका यूजेबल होता है एपी कल्चर में। एपी कल्चर, ठीक है, मधुमक्खी पालन। नंबर 8 में है एक और क्वेश्चन लगा दे रहे हैं, ठीक है। सम हाइब्रिड, ये ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, अगर कभी 2 नंबर में पूछ दे कि 5 गो भारत में होने वाला हाइब्रिड फसल, ठीक है ना, कहाँ पर हाइब्रिड, या डायरेक्ट ले दीजिए सम हाइब्रिड सीरियल या क्रॉप। सम हाइब्रिड क्रॉप मतलब कुछ जो है कम से कम 4-5 फसल के नाम जानने पड़ेंगे, हाइब्रिड फसल, जैसे सोनालिका, कल्याण सोना, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चैप्टर 10 10वां चैप्टर। इस 10वें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? तो ये भी एकदम बहुत ही छोटा चैप्टर है, हमारे देश के भविष्य, इसमें भी बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। पहला जैसे बायोगैस प्रोडक्शन, क्या पढ़ेंगे? बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा पढ़ लेंगे हम लोग बायोगैस प्रोडक्शन, ऐसे कम चांस है पूछने का लेकिन पढ़ना है। दूसरा एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक। अब देखिए इसको केमिस्ट्री में भी पूछ सकता है और बायोलॉजी में भी पूछ सकता है, ये लिमिट नहीं है कि आपको सिर्फ बायोलॉजी में ही पूछेगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं और टॉपिक्स हैं और चैप्टर भी हैं जो आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में मैच करेगा, ठीक है। एंटीबायोटिक्स वहाँ भी पढ़िएगा, यहाँ भी पढ़ लीजिए आप लोग। तो अगर जहाँ जवाब देगा, जैसा आपको मर्जी करेगा वैसा जवाब दीजिए, आप हमको जैसा लिखा है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे हम लोग। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ऐसे ये ज़्यादा पूछता नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेंगे। जैव क्रियाशील अणु, क्या कहते हैं इसको? जैव
क्रियाशील अणु। अब देखिए इम्पोर्टेंट कहने का मतलब ये है कि जितने भी लगभग 70 to 80% से ज़्यादा चांसेस आने का वो हम आपको लिखाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं सोचिएगा कि आप लोग जो है अलग अलग भी लिख रहे हैं। हम जो भी लिख रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट। माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल, माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट। क्या पढ़ने वाले हैं? माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। नंबर 5वां क्वेश्चन में हो जाएगा आपका। 5वां क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर्स। क्या पढ़ने वाले हैं हमारे देश के वैस? माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। टाइम हो गया क्या? दूध लाने जाना है। नंबर नेक्स्ट है 6। नंबर 6 में है SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन। क्या पढ़ने वाले हैं? सिंगल सेल प्रोटीन। ये शॉर्ट में कहते हैं SCP, एकल कोशिका प्रोटीन। इतना सा आप लोग क्लियर कर लीजिए। ये और थोड़ा सा लिख रहे हैं। नेक्स्ट है नंबर 7। 7 में हम लोग देखेंगे क्या? सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। आप लोग के हेडिंग लिखा हुआ है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं? सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। यानी वाहित जल मल के उपचार में सूक्ष्म जीव, ठीक है ना। क्या हमको पढ़ना है? वाहित जल मल के उपचार में सूक्ष्म जीव। क्लियर है? इतना सा हम लोग को पढ़ लेना है, बस इतना ही कहानी क्लियर हो जाएगा हमारे देश के विषय। इतना सा पॉइंट आप पढ़ लीजिए इस चैप्टर में। चैप्टर कितना तक? 10 तक। 10वें चैप्टर तक पढ़ लेना है। अब बाकी जो है आप लोग का अलग अलग जो पॉइंट्स होंगे, अलग अलग जो और चैप्टर बच गए 6 चैप्टर, ठीक है। वो उस 6 चैप्टर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जब आपको पढ़ा देंगे, ठीक है, तो फिर उसका भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बता देंगे। अभी तत्काल के लिए इतना तैयारी कीजिए बेहतरीन तरीके से। और ऑफलाइन में आप लोग का चैप्टर 11 चल रहा है, वो भी 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। और जो बच्चे हैं अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम चल रही है, टेस्ट सेंटअप एग्ज़ाम जिन लोगों का, और जिन लोगों का नहीं बल्कि सबों का टेस्ट सेंटअप एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसके लिए याद रखिए कल से अर्थात मंडे से, आज तो संडे है तो जो इम्पोर्टेंट था वो सब हम आपको बता दिए। मंडे से जो है आप लोग का ऑनलाइन क्लास भी आप लोग को यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको अभी ही बताते हैं। उसमें चैप्टर 11 शुरू से मिलेगा। यानी आप लोग जो पढ़ के गए हैं, थोड़ा सा पढ़ के गए थे 2-3 क्लास या 1 क्लास, जितना भी आप लोग को उसको हम शुरू से ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो शुरू से पढ़ाएंगे, जिसका छूट गया हो या ये हो गया हो उसका शुरू से ही मेकअप हो जाएगा। तो चैप्टर 11 जो है ये चैप्टर 11 शुरू से ही पढ़ाया जाएगा और ये क्लास चलते रहेगी। ऑफलाइन क्लास थोड़ा आगे चलेगी और ऑनलाइन क्लास थोड़ा पीछे चलेगी। तो ऑनलाइन क्लास पे जो बच्चे डिपेंड रहिएगा उनको थोड़ा सा पेशेंस रख करके, हमको लगता है अबाउट या समथिंग आपका ये यानी दीपावली के बाद भी 2-3 दिन तक क्लास चलेगी ऑनलाइन वाला, और ऑफलाइन तो 10 तारीख तक क्लास होगी, उसके बाद तो छुट्टी हो जाएगी, फिर छठ पूजा के बाद खुलेगा, ठीक है। लेकिन
उसके छुट्टी होने के बाद ऑफलाइन में जो छुट्टियां हो जाएगी तो उसके 2-3 दिन या 4 दिन तक भी हो सकता है कि ऑनलाइन क्लास होते रहे, क्योंकि आप 3 दिन बैक में चल रहे हैं तो 3 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोग एक्टिव रहिएगा ऑनलाइन में, जो डिपेंड रह रहे हैं अभी घर में या सेंटर टेस्ट देने गए हैं, ठीक है। तो तत्काल आप लोग ये इतना पूरा मजबूती से पढ़ाई कीजिए। और अभी जो सेंटअप एग्ज़ाम होगा याद रख लीजिएगा, ये 10 चैप्टर है, यही 10 चैप्टर में से जितना टॉपिक है इतने टॉपिक में से वहाँ पूछा जाएगा। जो बता दिए बोल दिए क्लियर कर लीजिए आप लोग। थैंक यू एंड मिलते हैं हम लोग कल ऑनलाइन क्लास में जो चैप्टर 11 शुरू होगी, ठीक है। थैंक यू।